नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मोदी। दामोदर दास मोदी जी के पिता का नाम मूलचंद दास मोदी जी। मूलचंद दास मोदी के पिता का नाम मंगल लाल मोदी। अब निकालते हैं राहुल गांधी के फैमिली का बायोडेटा। राहुल गांधी के पिता का नाम था राजीव गांधी। राजीव गांधी के पिता का नाम फिरोज गांधी। फिरोज गांधी के पिता का नाम जहांगीर खान। जहांगीर खान के अब्बू का नाम जहांबर खान। जहांबर के अब्बू का नाम मोहम्मद नसीर खान। अब आप लोग अभी भी नहीं समझे कि ये लोग हिंदू के विरोध में क्यों रहते हैं, ये लोग हिंदू का पक्ष क्यों नहीं लेते हैं। 70 सालों में इन्होंने एक भी फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं लिया। समझ गए होंगे अब आप। এবারে কি তাহলে বলবেন আপনি হিন্দু? मैं हिंदू हूँ। ये है कह रहा है तो भाई हो गई। इसका दादा मुस्लिम था, बाप हिंदू है, माँ क्रिश्चियन बहन भी हिंदू है और साला जीरा क्रिश्चियन। और जीजा की भाभी मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मिक्स ब्रेड है। আমার মনে হয় এবারে আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত। मेरा नाम राहुल गांधी है, कभी माफी नहीं मांगूंगा, कभी माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। सॉरी 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 सॉरी। এই দুই বাংলাদেশি ভাইয়ের কথা শুনো। বাংলাদেশেও যদি মোদিজির মতো একজন মহান নেতা থাকতো, তবে ভারতের মতো বাংলাদেশও বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতো। অথচ ভারতের এই মহান নেতাকে অনেক ভারতীয়রাই চিনল না। এই ভিডিওটা দেখো, মজা পাবে। যারা চুরি করে তাদেরকে আমরা চোর বলি না? যারা ডাকাতি করে তাদেরকে আমরা ডাকাত বলি। যারা ধর্ষণ করে তাদেরকে আমরা ধর্ষক বলি। একদম ধর্ষণ। সমস্ত কাজ একসঙ্গে করে তাদেরকে আমরা তৃণমূল বলি। তৃণমূল বলি, তৃণমূল বলি। দিদির পাশে থাকতো কারা? জানি না। ববি, অরূপ, ইন্দ্রনীল। এদের মধ্যে যদি আমি যদি কথা বলতে যেতাম তখন ববি বা অরূপ মানুষের কাছে যাও, যারা যে কর্মীরা তোমাদের জিতিয়েছে তাদের কাছে যাও, হিম্মত থাকে তো। মেরুদণ্ডহীন একদিন ঋতুব্রত ব্যানার্জি উলুবেড়িয়া যেতে পারেনি, এখনো অরূপ রায় বাড়ি থেকে বেরোতে পারেনি, কবি হাকিম মেটিয়াপুরে করতে পারেনি। আর এটা তো সবচেয়ে বড় গদ্দার, সবচেয়ে বেশি পেয়েছে আর সবচেয়ে বেশি গদ্দারি করেছে। সমস্যা হচ্ছে একটা, এটা আমার মত, যারা যত বেশি পেয়েছে তারা তত বেশি গদ্দারি করেছে, যত বেশি মিনিস্ট্রি পেয়েছে তারা সবচেয়ে বেশি গদ্দারি করেছে। যারা মোদিজিকে খারাপ মন্তব্য করেছিল তাদের কি অবস্থা। আশেকোথা থেকে বারাসাতে থেকে প্রধানমন্ত্রীর ছবি দিয়ে সিগারেট জ্বালাচ্ছেন, এত বড় অধ্যত্ত আশেকোথা। গাজা না কি কি করছে গাজা। আমার ছেলে অত্যন্ত আপত্তিকর একটা পোস্ট করে ফেলেছে, ভীষণ দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু যে পোস্টটা করেছে অত্যন্ত আপত্তিকর। আমাদের পরিবারের কেউ এটাকে সমর্থন করি না, ব্যবস্থা করবে সেটা আমরা মেনে নেব। আর আমি সমস্ত মানুষের কাছে হাত জোড় করে দরকার হলে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। যেটা করেছে অত্যন্ত অন্যায়, এটা আমাদের পরিবারে আমাদের পাড়ায় এটা প্রথম হয়েছে। আমি লজ্জিত, আমি ক্ষমা প্রার্থী। আমি প্রত্যেকের কাছে হাত জোড় করে দরকার হলে যদি কেউ পায়ে ধরতে দেন আমি পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব। এটা প্রধানমন্ত্রীর নামে কিছু কুরুচিকর বক্তব্য আমি করে ফেলি। এই কুরুচিকর বক্তব্য করাটা আমার উচিত হয়নি। দেশবাসী এবং এলাকাবাসীর কাছে আমি ক্ষমা। अरे भाई ये क्या, तुम्हारी तो शक्ल ही बदल गई। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। अगर पुलिस यहाँ पे जितने भी भाई हैं उनमें से किसी एक को भी मारेगी तो रुको जरा, एक को भी किसी को भी पकड़ के ले जाएगी तो हम पुलिस वाले का गट्टा नोच लेंगे। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। बहुत गंदे तरीके से मारा गया आपको। और अभी तो रुको, इसी बच्ची का क्या नाम है आपका? आफिया फुरकान, अब मेरे को स्टॉल भी नहीं मारने दे रहे। हाँ भाई, कैसी लगी? मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा और बकवास करने के लिए आ जाते।
रुको जरा। माने बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? जैसे एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल लाइक मैंने याद की थी और भूल गई, वो बात अलग है। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं? यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है, वो भी मैंने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हिंदू धर्म को मानती हैं, भगवान को मानती हैं? नहीं। इसी तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की तेरहवीं का खाना जो है, ईट इट। थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लेकिन खंड भटकाए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा भी हमला किया और उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। लक्ष्मण रेखा, इसकी रेखा मारे कॉकरोच 100% सिर्फ 15 रुपए में। नहीं শুভেন্দু অধিকারী কোথায়? দেখে যা জেনারেশন সেট, কোনটা জেনারেশন পথে নেমেছে। শুভেন্দু অধিকারী আসুন দেখে যান, আসুন দেখে যান এই কলকাতার রাজপথে। আমি মৈনাক ঘোষ। দুদিন আগে কলকাতায় ছাত্র যুবদের ডাকে একটি মিছিলে, শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগের দাবিতে একটি মিছিলে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং সেখানে কিছু সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে আবেগবশত আমার মুখ থেকেই আর কি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি কথা আমার বেরিয়ে যায় এবং সেই কথাটির জন্য আমি পরবর্তীতে অনুতপ্ত এবং আমার সেই কথাটির জন্য যারা যারা মানে কষ্ট পেয়েছেন এবং যারা যারা ব্যথিত হয়েছেন, আমি প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। ভবিষ্যতে এরকম কোনো ভিডিও বা এরকম কোনো কথা বা এরকম কোনো পদক্ষেপ আমার পক্ষ থেকে হবে না, আমি সতর্ক থাকবো। बस हवा निकल गई। ये लोग मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। একা কান্না কাঁদিস না, তখন তো হেসে হেসে খুব তো বড়াই করে বলছিলিস। দেখ এবার কেমন লাগে। क्या बोल रही है? पकड़ेगा, बैग पकड़ेगा। তোমরা কি সার্কাস দেখতে চাও? তাহলে দেখে নাও কুণাল বাবুর সার্কাস। पार्लियामेंट का अंदर में बंगाल का 20 गद्दार मौजूद है। पार्लियामेंट का अंदर में 20 बंगाल का 20 गद्दार मौजूद है। यही है 20 गद्दार। तस्वीर देख लो, देशवासी कौन है? देशवासी पश्चिम बंगाल का आदमी, सब इसका ऊपर तस्वीर देख लो। কুণাল বাবুর সার্কাস দেখে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী কি বললো শোনো। गद्दार लेके बैठा है नरेंद्र मोदी। हाँ, कल्याण बनर्जी जी क्या लेकर आए हैं आप? ये 20 गद्दार का तस्वीर। 20 गद्दार 20 गद्दार कहाँ है? 20 गद्दार ये पार्लियामेंट के अंदर है, मोदी जी के पास बैठा है। कुछ लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ से। नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना सकते। तो वो मेरे 2-3 आदमी तो चला गया और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया। ये तो कांग्रेस ही। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, तो छोड़ो ना तुम लोग। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस। आप लोग तब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को
आई नो दैट्स द रीजन राजीव जी को राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी भी दीदी को सम्मान दिया। और लेकिन अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। सीपीएम के बारे में जब हम लोग बोलते थे, दीदी जब बोलते थे, उसने दीदी को निकाल दिया था। कांग्रेस साथ है ना? हाँ है, हम भी थे। ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি এতক্ষণ দেখার জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভিডিওটি কেমন হয়েছে জানিও, ভালো লাগলে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। টাটা।